जीवन खत्म हो जाता है। आप रुपया कैसे भी खर्च करो, शराब में खर्च करो, दूध में खर्च करो, भंडारे में खर्च करो, सत्संग में खर्च करो, ऑर्केस्ट्रा डांस में खर्च करो, रिश्वत में खर्च करो, इधर उधर खर्च करो, लेकिन रुपया तो खत्म हो जाता है, जीवन भी खत्म होता है। तुम सोते हो फिर भी जीवन खर्च हो रहा है, तुम जेल में हो तो भी जीवन खर्च हो रहा है, तुम हॉस्पिटल में बीमार हो तो भी जीवन खर्च हो रहा है, तुम यात्रा कर रहे हो जीवन खर्च हो रहा है, तुम गप्पा मार रहे हो तो भी जीवन खर्च हो रहा है, तुम प्रपंच कर रहे हो तो भी जीवन खर्च हो रहा है, और जब तुम सत्संग करते हो तो भी जीवन खर्च हो रहा है। जीवन तो खर्च हो जाएगा, और सबको बराबर भी नहीं मिला, सबके पास बराबर पैसे भी नहीं, खर्च तो हो जाएंगे, लेकिन मानस कहती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाइक अंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाइक अंग। तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सति संग। हे तात, स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर सत्संग का सुख रखा जाए। एक क्षण जो सत्संग सुना, एक लौ, और तराजू की डांडी पकड़कर उठा दिया जाए तो सत्संग के सुख का पलड़ा भारी हो जाएगा और वो स्वर्ग के सुख का पलड़ा भी हल्का हो जाएगा। ये है सत्संग का सुख। सत्संग जीवन जीने का ढंग सिखाता है, कुसंग जीवन को बिगाड़ने का ढंग सिखाता है। महान लोगों का संग आपको महान बनाता है। एक लकड़ी जब खड़ाऊं का रूप धारण करती है, पादुका का रूप, और किसी गुरु के चरणों में पहनी जाती है तो उस लकड़ी के खड़ाओं की भी पूजा होने लग जाती है। और दूसरी लकड़ी वो भी है जो अर्थी बनाने में, चिता बनाने में प्रयोग होती है। उस लकड़ी को अगर थोड़ा बच गई तो फिर कोई छूना नहीं चाहता। लकड़ी तो लकड़ी है, फिर छूना नहीं चाहता। और याद रखना, ये लकड़ी के खड़ाऊं कौन पहनता है, इस बात का भी महत्व है। आप किसके साथ बैठते हैं, किससे आपकी दोस्ती है, कौन कौन आपके मिलने वाले हैं, इससे भी आपकी कीमत कम ज्यादा हो जाती है। ये याद रखना। फूल पर बैठी हुई चींटी फूल के साथ भगवान के मंदिर में चढ़ जाती है। जलती हुई लकड़ी के साथ में बैठी हुई चींटी आग में जलकर मर जाती है। इस चींटी ने कौन सा अपराध किया है और कौन सा पुण्य किया है, खाली संगत गलत सही कर लिया है, कहां से कहां पहुंच जाती है। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख हो। ये इतने लोग जो आए हैं, शाम को जो आएंगे, कल बहुत आएंगे। क्यों आए हैं आपको पता है?
इनको कोई पकड़ के नहीं लाया, न इनको कोई पैसा देकर लाया है, न इनके लिए वाहन का प्रबंध किया गया है। ये सिर्फ सत्संग के लिए आए। क्यों? क्योंकि सत्संग से सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है। ज्यों ज्यों सत्संग के शब्द हम सुनते जाते हैं, अंदर सुख मिलता जाता है। एक मिलिट्री अफसर की पत्नी का फोन आया मेरे पास, तो उसने कहा कि 3-4 महीने प्रयास करने के बाद आपसे बात हो पाई। वो नंबर देता है, दूसरे पे लगाती हूँ, फिर बोलता ये नंबर लो, वो नंबर लो, बात हुई नहीं। तो बोले हमें इतने कहना है कि हम बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि हमारे पति मिलिट्री में, वो जब चले जाते हैं 6-6 महीने 8-8 महीने आते नहीं, तो मैं घर में रोती रहती थी। लेकिन अचानक एक बार मोबाइल में देखा, पगड़ी बांधे हुए कोई संत यूट्यूब में है, तो हमने कहा ये हंसता है, इसका जरा टच करते हैं। उसको टच किया और ज्यों ही टच किया तो आपका प्रवचन शुरू हुआ। आप दुख सुख पर ही समझा रहे थे, तो मैंने सुना तो मेरा एक ही बार सुनने से आधा दुख खत्म हो गया। और फिर मैं सुनते 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 अब मैं कभी रोती नहीं हूँ। मोहल्ले की 10-20 स्त्रियों को बिठाकर सुनाती भी हूँ आपका प्रवचन, और खूब हंसती हूँ दिन भर। सारा दुख खत्म हो गया। याद रखना, दुख को खत्म करने वाला यदि कोई है तो वो सत्संग है, और आपको खत्म करने वाला कुसंग है। इसलिए सत्संग से जुड़ो। सत्संग स्वार्थ में जीना, परमार्थ में जीना, किस तरह से भक्ति करना चाहिए, किस तरह से उन्नति करना चाहिए, किस तरह से शांति मिलेगी, ये सारे फार्मूले सत्संग बताता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का हल्की हल्की ताली, कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। कपड़े को जैसा रंग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, मानव को जैसा संग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संग आपका बेटा से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण खिलता है। की संगत तो नहीं हो रही। सत्संगत से सद ज्ञान मिले, सत्संगत से सद ज्ञान मिले, सत्संगत से अज्ञान टले, सत्संगत से अज्ञान टले। कुटुंब में भी मंथरा कोई बनकर आता है, और कभी कभी तुम्हारे ससुराल से मंथरा का काम करने के लिए तैयार हो जाता है। कभी कभी तुम्हारे साधु मंडली में भी मंथरा का रोल अदा करने के लिए कोई आ जाता है। ये मंथराओं से सावधान। मंथरा का अर्थ ही है जो मन को थर्रा दे, वो मंथरा है। अविद्या को थर्रा दिया, घर घर थर्रा गए,
बिल्कुल न बोलो जी, चुपके पानी पिलाओ, बोलना मना है। गुरु का तुम प्रवचन सुन लो, बोलना मना है। हाँ, डांटना भी मना है, उसको डांटोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। बोलना मना है प्यारे, डांटना मना है। गुरु जी का सत्संग सुन लो, गुरु जी का सत्संग सुन लो, बोलना मना है। आइए अपना सत्संग फिर शुरू करते हैं। मेरा तो हैबिट है बीच बीच कुछ और उसी में घुसड़ जाता है, उसको भी एडजस्ट करता है, आदत हैबिट हो गई। अब बंद कर दो, रहने देता। 12:15 हो गया, 5 ओ श्री नरेंद्र नारायण जी को भी भूख भी लगी है सुबह से। हाँ, थोड़ा पानी वानी पिलाओ उनको। तुम ये मत समझना कि उनके भूख के बहाने गुरुदेव अपनी भूख मिटाना चाहते। नहीं, मैं तो फल खा के आया। फल सुबह सभी प्रकार के फल खाता हूँ। मेरी सबसे बड़ी सेवा सब प्रकार के फल लाइए आप मेरे लिए, जितने आते सभी मैं खाता हूँ थोड़ा थोड़ा। सुबह फल, 3 बजे फिर फल, और बीच में दोपहर में रोटी और मूंग की दाल और हरी सब्जी एक, बस। कभी 1 रोटी और कभी 2 रोटी, और रोटी भी छोटी, और छोटी भी और कम मोटी। क्योंकि हमारे पास में हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क है, बुद्धि का काम। ज्यादा खाने से फिर पेट बड़ा हो जाएगा, पेट को अलग से संभालना पड़ेगा। पेट बड़ा नहीं होना चाहिए। पेट निकल गया तो समझ लो फिर क्या हो गया, फिटनेस खत्म, सुंदरता खत्म, फिर तो बैलेंस बिगड़ गया। किसी महिला का भी पेट नहीं निकलना चाहिए, पुरुष का भी नहीं निकलना चाहिए। जिनका निकल गया है कोई बात नहीं, पेट को समझाओ जाकर घर में कि मत निकल, गुरुजी ने मना किया है। तो कैसे समझाओगे? फिर मीठा 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 कम खाना, बस चुपके से बता देता। और जितनी भूख है उससे थोड़ा भोजन कम खाना। पेट अंदर जाएगा, 1 महीना लगेगा। और चबा चबा कर खाना, जल्दी जल्दी नहीं। जैसे खीर है, सेवई है, दूध है, रस है या दही है, तो ये घोल घाल के उठा के पी मत लेना। हाँ, मुंह में लीजिए, थोड़ा मुंह में रोकिए और थोड़ा लार मिलने दीजिए, फिर धीरे से अंदर ले जाइए।